और एक तेरा परिवार है। केवल केवल तू केवल तू अपने बिना अपने परिवार को सोच के देखे, तेरे को जिंदगी भर व्यतीत करना पड़ेगा। अपने बिना अपने परिवार के बारे में सोच के देखे। कोविड-19 में एक ऐसे व्यक्ति रोहित, आज तक पे एक एंकर था, किस किस को पता है उसके बारे में? रोहित सदाना, बहुत फेमस पर्सनालिटी। आपको पता है उसका पैकेज कितना था? तकरीबन 1 करोड़ रुपए का पैकेज। जिस दिन उसकी कोविड से अगले दिन से उसकी बीवी को उसकी सैलरी नहीं मिली। मैंने कहा तू जिंदगी भर वेस्टीज करेगा, तेरी फैमिली तेरे बिना कैसे रहेगी, केवल सोच के देखी। लाइफ टाइम वेस्टीज करना पड़ेगा, हर किसी को इस पृथ्वी पे वेस्टीज करना पड़ेगा, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल। 100% यही करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, तेज, ये आपकी कैपेबिलिटी है। कैसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट करना तो पड़ेगा ही। ऐसे मैं 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं। और कोविड-19 बताया, जहां जॉब चली गई, जहां बिजनेस बंद हो गए, लोगों को घर पे बैठना पड़ गया, कुछ नहीं, और कितने लोगों की तो डेथ हो गई, उनके बाद उनकी फैमिली। बट वेस्टीज में भी हुआ, कई डायमंड यूसीडी, बट उनके पास अगर वो 5 लाख कमा रहे थे तो 5 लाख रुपए आज भी उनके अकाउंट में जा रहे हैं। आज भी उनके पास वो पैसे जा रहे हैं जो उन्होंने हार्ड वर्क करके कमाए थे। बेशक कुछ भी, उनकी फैमिली सिक्योर है। एंड दैट्स व्हाट कॉल्ड रॉयल्टी इनकम। मरने के बाद भी इंश्योरेंस नहीं चलेगा, बट वेस्टीज 100% चलेगा। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने गोल बनाते रहो, छोटे छोटे गोल, नॉलेज लेते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, और पेशेंस एंड परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। 2008 में एक टाइम था, मैं अपने एमडी सर के पास गया। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। मैं बड़ा गुस्से में था। मैं एमडी सर के पास गया, इरिटेटेड था, गुस्सा भी नहीं, इरिटेशन में था। मैं एमडी सर के पास गया, मैंने कहा एमडी सर मुझे एक बात का जवाब दो। कहते क्या? मैंने कहा वेस्टीज बहुत तेजी से क्यों नहीं भाग रही? 2008 में मैंने एमडी सर के पास जाके क्वेश्चन पूछा। हम 2008 में 50 करोड़ की कंपनी होंगे, बस 2008-9 की बात बता रहा हूं। तो मैंने कहा हम 50 करोड़ की कंपनी है, यानी कि महीने में 2, 2.5, 3 करोड़ की, 4 करोड़ के आसपास की सेल करते हैं। हम 2009 में हम 100 करोड़ की सेल क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा इधर बैठ गया। उन्होंने कहा मुझे एक बात बता, जो तू कर रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट कर रहा है? मैंने कहा बिल्कुल। कहते वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान वन ऑफ द बेस्ट है? मैंने कहा 100%। उन्होंने कहा प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट है? मैंने कहा 100%। उन्होंने कहा वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट है? मैंने कहा 100%। उन्होंने कहा जो चीजें भी डिसीजन मैनेजमेंट लेती है वन ऑफ द बेस्ट होती हैं? मैंने कहा 100% डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होती हैं। उन्होंने कहा तेरे को लगता है जो भी सारी चीजें तू कर रहा है वो बिल्कुल सही है, बट रिजल्ट नहीं आ रहा? मैंने कहा हाँ सर, मैं सारी चीजें बेस्ट कर रहा हूं, वेस्टीज की मैनेजमेंट सारी चीजें बेस्ट कर रही है, बट रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा जैसा हम चाहते हैं। दोस्तों, आप लोग यही सोचते हो ना अपने बारे में कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं यार, 5 लाख रुपए की इनकम नहीं है, मैं मेहनत तो बहुत दुगनी कर रहा हूं, बट मेरा लेवल नहीं बढ़ रहा। ये आपके दिमाग में है या नहीं है? यस और नो? मेरे एमडी सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत ध्यान से सुनना इसको। मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा, वेस्टीज के लिए आप लोग अपने लिए पूछते हो, तो एमडी सर ने एक लाइन बोली। उन्होंने कहा दीपक, अगर आप सारी चीजें सही कर रहे हो, अगर आप सारी चीजें सही कर रहे हो और तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो एक चीज आपके फेवर में नहीं है। मैंने कहा कौन सी सर? उन्होंने कहा समय। केवल समय आपकी फेवर में नहीं है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा बट डरने की बात नहीं है। मैं कहा क्यों? कहते समय कभी रुकता नहीं, वो तो हर किसी के लिए कभी ना कभी चेंज होता ही है। हमारा भी आएगा, और 2018 में हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। 2009 में अगर मैंने सोचा होता एमडी सर वेस्टीज इतनी बड़ी नहीं बन रही, चलो बंद कर देते हैं, तो क्या इंडिया की नंबर 1 कंपनी हम होते? नो, एब्सोल्युटली नहीं होते। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर क्रीज पे खड़े रहोगे तो 100 बनेंगे ही बनेंगे।
बट अगर बाहर चले जाओगे पवेलियन में तो दुनिया के लिए तालियां बजाओगे, अब आपके लिए कोई तालियां नहीं बजाएगा। और यही चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेशेंस एंड परसिवरेंस, लगातार कंसिस्टेंट, यही रहना है आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्लाइड की। ऑलराइट, वर्ल्ड इज गेटिंग ओल्डर, आपको पता है पूरा संसार बूढ़ा हो रहा है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट, इंडिया इज गेटिंग